बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सोचने वालों को, सीखने वालों को, ढूंढने वालों को मेरा सलाम। आज एक बड़ी स्पेशल वीडियो मैं अपने उस्ताद, अपने दोस्त, अपने सीनियर मलिक इरफान साहब के साथ बैठा हुआ हूँ। ये हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट हैं। हम जब भी लाइव स्ट्रीमिंग होती है तो इनकी मसरूफियात होती हैं, तो ये हमें बैक एंड पे हमें एडवाइस तो कर देते हैं, लेकिन बाज़ को लाइव स्ट्रीमिंग में अपनी जॉब की मसरूफियात की वजह से हमें टाइम नहीं दे पाते। तो आज संडे है, पाकिस्तानी रात के 9 बज रहे हैं और हम आगे वीकली एनालिसिस करने जा रहे हैं। मैं इस ट्रेड से इतना इंस्पायर हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने सब्सक्राइबर हैं और जितने मेरे दोस्त हैं जो फॉरेक्स ट्रेडिंग में काम कर रहे हैं, वो इस तरह से बड़ी अपॉर्चुनिटी को कैसे पकड़ सकते हैं। पिछले वीक आप देखिए, ये 30 सितंबर की बात है, पिछले 2 वीक्स की बात है। तो ये एक ट्रेड ना इन्होंने मेरे साथ शेयर की कि आसिम, ये M30 की ट्रेड है और ये इस तरह से मूव करेगी। अब मेरा स्टाइल बाकियों की तरह नहीं है कि हाँ भाई आपने बता दिया तो बस ठीक है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो मैं अक्सर इनको तंग करता रहता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार, ये इसके बैक एंड पे क्या स्टोरी है, आपने क्या देख कर यहाँ बाय और सेल का कहा है, और आपके इसका जो एल्गोरिथम है वो बताएं। मुझे प्रॉफिट से इंस्पायर ना करें, जस्ट मुझे इसका मैकेनिज्म बताएं कैसे हैं वो। आज एक ट्विटर पे पोस्ट बड़ी वायरल थी कि अगर आपने किसी पे एहसान करना है ना, उन्हें एक क्रिप्टो दे दो। आने वाला दौर क्रिप्टो का है। अगर आपने किसी के ऊपर बहुत ज्यादा एहसान करना है, तो आप क्या करो, उसे क्रिप्टो ट्रेडिंग सिखा दो। तो इसी तरह फॉरेक्स ट्रेडिंग जो लोग कर रहे हैं, तो आप उन्हें ट्रेड ना बताएं, बल्कि ट्रेड करने का तरीका बता दें। तो ये आपका हम सब पर एक एहसान होगा। और तो हमेशा आप खुले मिजाज के हैं। मैं कहता हूँ सखी से ना छीन कर भी खा जाओ तो हजम हो जाता है। कंजूस से कंजूस दे भी तो ना लो। तो आप हमेशा अपने किरदार में हैं, अपने इल्म में बड़े सखी हैं, और मैं वल्हाना तौर पर कहता रहता हूँ। तो इरफान साहब, ये ट्रेड जो आपने ली है, क्या इस तरह से हमें कोई लाइव एग्जांपल आप बता सकते हैं? जी इरफान भाई। जी बिल्कुल, ये लास्ट यूरो यूएसडी की ट्रेड थी और ये बकायदा मैंने एक सिग्नल भी दिया था। आपके ग्रुप में वो सिग्नल भी अवेलेबल होगा। आप पीछे अगर स्क्रॉल करके उसको देख लें तो ये एक्चुअली यूरो यूएसडी की ट्रेड थी। जी बिल्कुल ऐसे ही और पूरा रिजल्ट इसमें आया है। क्या माल हाँ का इसमें रिजल्ट। युवा हाँ इसमें एक्चुअली हुआ ये थे। आप हाँ, ये वाला चार्ट निकाला तो मैंने ऊपर से एक नीचे लाइन लगाई हुई है ना जो। ये वाली, हाँ। हाँ, ये एक्चुअली ये थी। ये एक मार्केट में ना सडन सेलिंग आई थी, इसको हम कहते हैं इम्पल्स। ये एक मार्केट में सडन सेलिंग जो आती है ना, इसको हम कहते हैं इम्पल्स। ये एक बड़ी वेव होती है और मार्केट यहाँ से एक सेल ऑफ करती है। और हम्म। उसके बाद क्या करती है, मार्केट साइडवेज रेंड करना शुरू हो जाती है। हम्म। इस तरीके से उसमें हम दोनों साइड पे ट्रेंड लाइंस लगा लेते हैं, एक ऊपर और नीचे, और ये मार्केट ऑलमोस्ट इसके अंदर ही रहती है। हम्म। तो इसमें अब ये होता है मोस्टली कि मार्केट तकरीबन 3 से 4 टच, अगर आप इसको काउंट कर लें तो ये तीसरे टच के बाद जो है ना कंप्लीट हुई है। पहला टच देखिए, ये दूसरा और तीसरा। हाँ, तीसरा टच है यहाँ। इसके बाद मार्केट ने हल्की सी एक डाइवर्जेंस बनाई है, यानी हम्म। पिछला जो हाई बनाया उसको एक लो के जरिए कंफर्म किया और उसके बाद मार्केट यहाँ से गिर गई है। तो ये जो होती है ना, इसको हम दो तरीके से, एक इम्पल्स और करेक्शन भी कहते हैं। आ रही है? जी प्लीज इरफान भाई, आप बताएं। जी जी बिल्कुल आ रही है। तो मैं ये एक्सप्लेन कर रहा था, मैंने कहा इनको दो तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। एक इम्पल्स आती है और फिर साइडवेज करेक्शन होती है और मार्केट दोबारा से नीचे मूव करती है। और इसकी जो मूवमेंट होती है ऑलमोस्ट, जो आपका फ्लैग, जो आपकी इम्पल्स होती है ना, ये आप पिप्स काउंट करें तो जितनी आपकी इम्पल्स होती है ऊपर से नीचे तक, ये तकरीबन इतनी ही मूव करती है डाउन साइड पे। अगर आप उसका कोई टीपी लेना चाहते हैं तो वहां से आप ले सकते हैं। और सेकंड ये होता है कि ये एक बेरिश फ्लैग बनाती है मार्केट। हाँ, ये जो पहले वाला है ये एक पोल होता है पूरा। ऊपर से जो इम्पल्स होती है, हम इसको पोल कहते हैं, फ्लैग का एक पोल होता है ना प्राइस एक्शन में। और ये जो साइडवेज होती है ये इसका फ्लैग होता है, क्योंकि ये इसका पोल ऊपर होता है, इस वजह से हम इसको बेरिश फ्लैग कहते हैं। तो इस जबरदस्त। तरीके से हाँ, तो ये अभी जो रिसेंटली हमारा एक पैटर्न बना हुआ है, जो अभी हमारी डिस्कशन हो रही थी जीबीवी जेपीवाई पे, तो उसको उसको अभी भी एक्सप्लेन करेंगे किस तरीके से आप देख रहे हैं इसको। हम्म। तो इरफान भाई, जैसे ये इम्पल्स वेव वही है, तो मैं उसकी तलाश में था। तो अभी जीबीबी जेपीवाई को आप कैसे अब ट्रेड करेंगे? यहाँ आपका क्या वे ऑफ, अब वीकली एनालिसिस है, जीबीबी जेपीवाई का चार्ट ओपन है। तो जो बिगनर्स होते हैं या जिनको अभी मार्केट में ट्रेड फाइंड करना नहीं आ रही होती, तो आप क्या कहते हैं वो कौन से स्टेप्स हो जिसको फॉलो करके कोई भी एक अच्छी, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी को वो ग्रैब कर सकता है? हाँ, मार्केट में जब भी ये हमेशा देखें, जब भी आप ट्रेड करना चाहते हैं तो मार्केट के पहले से स्टार्ट करें बड़े टाइम फ्रेम से, लाइक स्पेशली आप वीकली से स्टार्ट करें, अच्छा। डेली पे और फिर उसके बाद H4 पे ना। चले, मैं ये वीकली तो पे आ वीकली गया। से स्टार्ट करेंगे तो सबसे, हाँ, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मार्केट का जो ना स्ट्रक्चर है ना, वो इस टाइम करंटली क्या है, कि मार्केट बेरिश फेज में है या बुलिश फेज में है, बड़े टाइम फ्रेम में।
और हम्म। कोशिश करें कि आप मार्केट को बड़े टाइम फ्रेम की लाइनमेंट में ट्रेड करें। तो यहाँ से आप देखें कि मार्केट यहाँ से एक हाँ। हायर हाई हायर लो बनाती जा रही थी, एक जी। बिल्कुल स्विंग हाई स्विंग लो देती जा रही थी। और हाँ। यहाँ पे मार्केट ने जाके अपना एक जो है ना टॉप जो है ना वो पॉइंट किया। ठीक है। तो यहाँ से अभी हमें पता कैसे चला कि मार्केट का ये जो हाई है ये दोबारा ब्रेक होगा या नहीं होगा? हम्म। मतलब आज दो मार्केट में ये बताना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हम्म। जब मार्केट ने अपना पिछला लो ब्रेक किया तो यहाँ से इसका स्ट्रक्चर जो है ना वो बेरिश हो गया है। यानी अब हम लेवल्स लगा ये लें आप मार्क करें इसको। हाँ, लेवल्स लगा लें, ये वाला। अच्छा, मैं अक्सर लेवल्स ना जहाँ हाई वॉल्यूम आता है ना उसके बॉटम और लो को मार्क करता हूँ तो लेवल अच्छा लग जाता है। ये टेक्निक सही है जहाँ हाई वॉल्यूम हाँ, आए। ये भी ठीक है। और दूसरा ये कि जो गैप बार होती है, जब दो चीज़ें आप यहाँ से आपको ऑटोमेटिकली शो हो रही हैं। देखें पिछले हाँ। जो बार है इसका हाई भी शो हो रहा है और आपको ऑटोमेटिकली गैप बार भी शो हो रही है, तो ये आपका हम्म। ज़बरदस्त लेवल है इसमें, नो डाउट। अच्छा, और दूसरा हो गया हमारे पास आ, ये हाई पॉइंट और दूसरा ये एक लो पॉइंट है। यहाँ ये एक पॉइंट ये बना है और दूसरा ये ये फार्म ये वीकली मेरे लेवल लग चुके हैं। ठीक है, ये अब बेहतरीन है, अभी आप आपने बात कर ध्यान रहे थे लगा। कि एक लो ब्रेक करता है तो हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक हुआ है तो हमें कैसे पता लगता है? हाँ, ये जो पिछला मार्केट ने जो स्विंग हाई और स्विंग लो देती जा रही थी ना। हम्म। हाँ, ये स्विंग लो था, ये बिल्कुल ये एक स्विंग हाई था और इसके पीछे फिर मार्केट ने एक हाई बनाया। ये पिछले वाला ये जो भी, हाँ ये वाला, ये जो पीछे वाला जो स्विंग हाई था ना, लो यानी ये अब जब मार्केट ने ब्रेक किया है तो हमें पता चल गया। ये जो अप थ्रस्ट के ऊपर आपने मार्किंग की हुई है, हम्म। हम्म। ये वाली, ये जब इसको ब्रेक किया इसका मतलब है कि मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ से तो बेरिश हो गया है। हम्म। दूसरा आप ये देखें तो मार्केट में एक ना क्विक सेलिंग आई थी, 1 2 3 4 5 वीक में लगातार मार्केट सेलिंग में रही है। ठीक हो गया। हाँ। ठीक है, तो यहाँ से अब हमें पता चला है कि मार्केट में बड़े टाइम फ्रेम में एक इम्पल्स आ चुकी है कि बहुत बड़ी तादाद में मार्केट में सेलिंग की गई है। अब मार्केट क्या करती है ऐसे फेज में, जैसे हमने पीछे यूरो यूएसडी में देखेगा तो मार्केट करेक्शन करती है, और हमेशा जो करेक्शन होती है ना वो आपकी साइडवेज होती है। दो हम्म। चीज़ें होती है मार्केट में देखने के लिए, आपको पता होता है कि मार्केट करेक्शन कर रही है या रिवर्सल कर रही है। तो रिवर्सल के कुछ और साइंस होते हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी चार्ट में आपको बता देंगे। लेकिन यह है कि करेक्शन जो होती है वो हमेशा साइडवेज होती है, साइडवेज एक अप चैनल लगाते हैं और उसमें मार्केट करेक्शन करती है ना। तो हम्म। अभी आप इसको डेली में शिफ्ट करें ज़रा। अच्छा, तो अभी अभी तक हमने बस वीकली स्ट्रक्चर को पढ़ लिया और हमने ये देखा कि जब मार्केट ने ये लो ब्रेक किया था और ये हाई ब्रेक किया था यहाँ पर तो हमें समझ आ गई कि मार्केट इस टाइम क्या हुआ है। मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब मजीद ये जो कंफर्मेशन थी नीचे ये इम्पल्स वेव आ गई। अब हम ये करें कि ये जो इम्पल्स वेव होती है वो हमेशा साइड वेव के अंदर चलती है। ओके। बिल्कुल साइडवेज होती है। अब और अब दूसरा सेकंड जो मेन चीज़ होती है, अभी अब हमारे सुनने वाले ये मतलब सोच रहे होंगे कि यार हम कैसे पता चलेगा कि यहाँ से इसकी रिवर्सल, अब दोबारा मार्केट को सेल में कैसे देखना है कि मार्केट यहाँ से कब किस जगह पे आके सेल का सिग्नल देगी। हम्म। तो उसके लिए जो अभी आप अगर इसको डेली में शिफ्ट करें, जी ये हो गया। हम्म। जब हमने डेली में शिफ्ट कर लिया, अभी इसमें आप पहले तो जो साइडवेज करेक्शन कर रही है उसको एक ट्रेंड लाइंस के अंदर आप बंद कर लें, ताकि हमें मार्केट का एक जो स्ट्रक्चर है ना वो क्लियरली पता चल जाए कि मार्केट की ओवरऑल शेप क्या है, मार्केट किस तरीके से मूव कर रही है ना। देखिए, दो किस्म की सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइंस हम लगाते हैं, एक वर्टिकल होती हैं और एक हॉरिजॉन्टल होती हैं। तो वर्टिकल, जिस तरह हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड ट्रेंड लाइन की अहमियत है, इसी तरह वर्टिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन की बहुत अहमियत होती है। अभी देखें यहाँ से हमने ये लगाए हैं, अब कंप्लीटली आपको नजर आएगा कि मार्केट ये जो लेवल्स इन्होंने लगाए हैं इसके अंदर ही मूव कर रही है। अप जाती है तो ऊपर से टकरा के वापस आ जाती है, नीचे जाती है तो नीचे से टकरा के वापस आ जाती है। परफेक्ट। ये मैंने कलर चेंज कर लिया ताकि प्रेजेंटेशन में ना कंफ्यूजन ना हो। चलें, ये हमारे पास आ गई ट्रेंड लाइन। ओके। यहाँ ठीक है, तक। जी। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। अभी आप देखें ऊपर वाली जो हमने मेंशन की थी आसिम, उसको इम्पल्स को जरा एक सीधी लाइन से आप इंडिकेट करें तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ नीचे सीधी लाइन के साथ, ये यूं। स्ट्रेट लाइन, ये। ये वाली। हाँ। ठीक है, तो ये आपको पता चल जाएगा कि ये हमारी एक बहुत बड़ी इम्पल्स वेव थी मार्केट में, बिल्कुल। और ये। सेकंड ये है कि जैसे हम बताते हैं, मैं पहले बताया था पिछले चार्ट में कि ये एक बेरिश फ्लैग भी है, कि इसका पोल ऊपर से नीचे होता है और साइडवेज करेक्शन होती है फ्लैग की। बिल्कुल ऐसे, हाँ ये एक फ्लैग बन इस गया तरीके से ये मुझे। आपका बेरिश फ्लैग बन गया है। तो हम मोस्टली जो कहते हैं मार्केट 40 to 60%, 50% में एरिया में आया है, और हम जो है ना वो हम्म। देखें कि मार्केट कहाँ से वर्स होगी। लेकिन ये तो हम जबानी कलामी बात करते हैं ना, मार्केट के अंदर एक टूल है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल है।
उसके जरिए हम इस कंप्लीट इम्पल्स को देख सकते हैं कि सबसे अच्छी जो मार्केट की रिवर्सल है वो किस एरिया में आती है। अभी मैं आसिम इसको प्रेस करके अब इसमें आप लगाएं सिंपली, जो है ना, आप अपनी रिट्रेसमेंट लगाएं यहाँ पे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। और ये इसको सारा लगाने का तरीका ये होता है कि जो भी मूव आती है, अप से डाउन हुई है तो आप इसको अप से डाउन लगाएंगे, अगर डाउन से अप गई है तो डाउन से अप लगाएंगे। तो तो इस हमारी जो इम्पल्स थी ये चूंकि अप से डाउन मूव हुई थी, इस वजह से हम इसको, इसका मेजर स्विंग हाई और स्विंग लो मैच कर लेंगे, ये वाला। अभी सारी रात की बातें आप बताई जा रहे हैं, ठीक है। हाँ ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट कैसे लगानी है, अगर हम सेलिंग में देख रहे हैं और देख रहे हैं कि इम्पल्स वेव ऊपर से नीचे आई है, तो इस केस में हमने क्या किया है, उसके बिल्कुल पोल से पकड़ा है और उसको बॉटम पर आकर उसको हमने छोड़ा, तो ऑटोमेटिक ये लेवल आ गया। फिबोनाची जो रिट्रेसमेंट होती है, अभी इरफान भाई मुझे सिखा रहे थे, बता रहे थे कि अ, अभी आपने जो वीकली में लेवल्स लगाए हैं, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट दरअसल ये क्रॉस चेक होता है कि हमने लेवल्स ठीक लगाए हैं कि नहीं लगाए, ऐसे ही है इरफान भाई। बिल्कुल इसी तरह है। आप अपने लेवल्स इसके जरिए एडजस्ट कर सकते हैं, या आप अपने लेवल्स को चेक करना चाहते हैं, कंफर्म करना चाहते हैं, तो आप पहले अपने लेवल लगाएं और बाद में ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट के जरिए आप इसको कंफर्म कर लें। हाँ। थोड़े बहुत लेवल आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि सम टाइम मार्केट में वहाँ पे जो लेवल होते हैं वो जोन की शक्ल में होते हैं, क्लस्टर वहाँ पे ज़्यादा होते हैं, तो एग्जैक्ट मैच करना मुश्किल होता है। तो ये भी अभी देखें, आसम में जो लेवल लगाए थे ये बिल्कुल उसको बैक कर रहे हैं, इनकी चीज़ों को जो इन्होंने लगाए हुए थे ना, इस तरीके से। हम्म। तो जहाँ पे मार्केट के क्लस्टर कम थे वहाँ पे तो एक्यूरेट इसके लेवल, इनके लेवल यहाँ पे आए हैं ना। तो जहाँ पे थोड़े से क्लस्टर ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे कुछ मैच करना मुश्किल होता है, तो वहाँ पे एक जोन की शक्ल में होते हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। तो आप को अपनी आसानी के मुताबिक आप लेवल्स बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ तक तो ये आगे मार्केट। अभी देखें, हम ये वाला देखें तो ये आपका जो लेवल लगा हुआ है ना 61.8% पे। हाँ, अच्छा सॉरी इरफान भी अक्सर लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि हमें बताओ भी एंट्री कहाँ पर है। तो ऐसे केस में हम्म जब फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा दी, हमने इम्पल्स वेव ले दी, तो अब हमारी सेलिंग की जो एंट्री है वो कहाँ पर है, आप देखते हैं कौन सी बेहतर एंट्री प्लेस कौन सी बेहतर हो सकती है, क्योंकि एग्जैक्ट तो कोई बिल्कुल। नहीं बता सकता, दुनिया का कोई ट्रेडर नहीं बता सकता कि एग्जैक्ट मार्केट गिरेगी कहाँ से। हम्म तो ये जो हमने। देखिए मार्केट में ना, जो हमेशा आपकी जो अच्छी एंट्री होती है वो आपकी होती है अप थ्रस्ट पे या शेकआउट के बाद। और ये मार्केट में अप थ्रस्ट, जिसको प्राइस एक्शन में सिंपली आप बेरिश पिन बार, या शेकआउट जिसको बुलिश पिन बार कहा जाता है। हम्म। अब यहाँ पे हम अप थ्रस्ट का वेट करेंगे। अप थ्रस्ट तभी लगता है मार्केट में जब आपकी स्मार्ट मनी एसएल हंटिंग कर लेती है, जब वो जितने आपके रिटेलर होते हैं उनके ऑर्डर उड़ा देती है, उनके एसएल उड़ाने के बाद हमेशा जो है ना स्मार्ट मनी उस डायरेक्शन में मूव करती है। तो अब ये वाला जो एरिया इसके बन रहे हैं, आप देखें अच्छी रिट्रेसमेंट, मैं अक्सर हमेशा कहता हूँ जो पुल बैक होता है वो आपका फिबोनाची के हिसाब से वो बनता है 50% या 61.8% के लेवल से आपका अच्छा जो है ना वो रिवर्सल बनता है। तो परफेक्ट, अभी ठीक। ये जितनी कंप्लीट मूव आई है इसका जो हम रिवर्सल अभी देखेंगे, तो ये हम देखेंगे कि हम ये मार्केट का जो अपर लेवल है ये वाला, हाँ ये वाला लेवल टच करे, यहाँ पे आके एसएल हंटिंग करे, तो यहाँ हमें हमारे पास एक बेरिश साइन आ जाएगा कि यहाँ पर जो है ना मार्केट ने, ठीक है, आपके पास एक यहाँ पे नो डिमांड, इसको डोजी बार भी कहते हैं, या अपथ्रश या हाँ, यहाँ बेरिश पर पिन आया, बार। जैसे यहाँ पर आया होगा एक एक अप थ्रस्ट। जी बिल्कुल, इस हाँ। टाइप का। तो अब इसमें सूरत में क्या करती है मार्केट, अपने पिछले सारे हाई उड़ाती है, क्योंकि जो रिटेलर के एसएल पड़े होते हैं वो ऑलमोस्ट इन हाइस के ऊपर पड़े होते हैं ना। हम्म। तो यहाँ पे जब तक आपको एक क्लियर साइन ऑफ वीकनेस नजर नहीं आता, आप हम्म। उस टाइम तक वेट करें इसका, और उसके बाद अपनी यहाँ से आप अपनी सेल की एंट्री कंटिन्यू करें। इरफानी थोड़ा सा फंडामेंटल को देख लें इसी, अगर ये आपको क्या लगता है कि अगर मैं दो पेयर सामने रखूं फंडामेंटल के, और जिसमें मेरे पास क्या था, जेपीवाई और जीबीबी था, और मैं इसको अप्लाई हम्म फिल्टर करूं, ये जो आपकी पिप मूव है, 1500 पिप की मूव है, मैं अभी काउंट कर रहा था, तो इसमें हमारे पास ये वो कौन से इंडिकेटर्स हैं जो इस मूव को ऑपरेट कर सकते हैं, तो वो कौन बिल्कुल। कौन से डेज हैं, तो मैं देख रहा हूँ अक्टूबर, 15 अक्टूबर को जो मूव है, क्लाइमेट काउंट चेंज है, और सीपीआई है फिर 16 को, और उसके बाद जेपीवाई की कोई न्यूज़ नहीं नज़र आ रही। हम्म जेपीवाई की न्यूज़ जो अभी देखें इसमें हमें एक इंडिकेशन तो मिल रही है कि अगर जीबीपी का यहाँ पे न्यूज पॉजिटिव आती है और डाटा उसको सपोर्ट करता है, ये अप मूव कंप्लीट कर सकता है तब तक। गैप फिल हो सकता है। हम्म। ये वाला जो एरिया है ये हमारा ये फेल हो सकता है। हम्म। और उसके बाद ये जो 31 अक्टूबर को न्यूज़ आ रही है, ये देखें हम्म सारी, ये जो मार्केट को ये उड़ा के रख देगी ये न्यूज़। तो तो देखते हैं कि इस टाइम, अच्छा दूसरा, इरफान भाई आपने बहुत अच्छे से बताया कि लेवल्स कैसे लगाते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट कैसे होती है, एंट्री पॉइंट कौन सा ज़्यादा अच्छा होता है, ये बात होगी। अब एट द एंड लोगों के पास फिर ये सारा नॉलेज नहीं है, या ये सॉफ्टवेयर नहीं होते निंजा के, तो MT4 में ज़रा बता सकते हैं ये किस तरह से ये सारा होगा। हम्म
इसको H4 में शिफ्ट करें। ये मैं H4 में आ गया। डेली में ये मेरा ये डेली चार्ट है, सॉरी। हम्म, हाँ, तो डेली में मेरे ये लेवल्स आ गए। लेवल आ गए डेली के अंदर। ये एक लेवल आ गया, ठीक है। बल्कि ये लेवल्स नहीं लगाते, मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट ही लगा देता हूँ डायरेक्ट, ताकि सबको आसानी हो जाए, जो अभी आपने समझाया है। बिल्कुल। ये आ गया फिबोनाची रिट्रेसमेंट के। इसमें मजीद ये है कि जब इसका याद रखिएगा, जब ये वाली मूव कंप्लीट करे और मेरे, अगर मैं बैठा हुआ सिस्टम पे, तो इंशाल्लाह ये वाली एंट्री भी हम देंगे। ये हाँ, बड़ी लॉन्ग एंट्री है, मतलब ये तकरीबन तकरीबन 1500-1600 पिप की एंट्री होगी ये वाली। तो ये हमारा ये वाला भी ऊपर जो, ये हम 197 का लेवल है ना, ये तकरीबन पड़ा हुआ है हमारा ना। यहाँ पर हाँ यहाँ पे, ये लेवल। ये लेवल बिल्कुल। तो यहाँ पे हमें ये है कि पहले तो डेली में यहाँ पे एक हमें साइन साइन ऑफ वीकनेस चाहिए, यानी कि अपथ्रस्ट यहाँ पे चाहिए। इस तरह से कोई रिट्रेसमेंट चाहिए। तो ये आप, बिल्कुल और ये अब ये नोट करें ना, यहाँ से अगर भी अगर हमें मूव देखें, तो ये बिल्कुल ये 1700 पॉइंट की पूरी मूव है, 1706 पॉइंट की सीधी सीधी मूव है। यानी 61.8 से लेकर 00, अगर हम अभी आप कह रहे थे कि जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट होती है ना, या ये बेरिश फ्लैग होता है, या इम्पल्स मूव होती है, उसका जो मिनिमम हम देखिए कर सकते हैं, वो उसके नेक्स्ट लो तक कर सकते हैं। तो वो नेक्स्ट लो बिल्कुल जो आपकी बात थी, वो तकरीबन ये मूव बन रही है। मतलब ये अगर किसी ने साल भर लॉस किया है, अगर वो उसको ये 1700 पिप की ये मूव मिल गई, वो सारा लॉस रिकवर हो सकता है इसी एक ट्रेड के साथ। बिल्कुल, इसमें हो सकता है। इसमें बस सिर्फ आप मनी मैनेजमेंट के साथ चलें, हाँ। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी मूव है। तो आपका एसएल ये ऊपर वाली जो आपने एरिया लगाया ना, यहाँ पे ऑलमोस्ट होना चाहिए, जो अपथ्रस्ट लगेगा ना, हम्म। इसके ऊपर आपका एसएल होना चाहिए। ये आप यहाँ पर कह रहे हैं। हाँ यहाँ पे डेली के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ये बिल्कुल जो लेफ्ट साइड पे आपका लगा हुआ है ना, हाँ, हाँ ये वाला। यहाँ मतलब पे जब मार्केट आएगी और बताएगी कि मार्केट ने यहाँ पे एसएल हंटिंग किया, डेफिनेटली मैं अपथ्रस्ट जो भी लगेगा उस हिसाब से हम अपना एसएल डिजाइन करेंगे। हाँ, ऐसा ये तो अगर आपका यहाँ पे मैं को मिसाल देता हूँ, 100 पिप का एसएल है या 200 पिप का भी एसएल है, अगर आपको 1600 की ट्रेड मिल रही है, तो 1:8 बनता है। हम्म। और ये जेपीवाई के लिए ये मतलब टोटली 2 से 3 हफ्ते की मूव होगी, मैक्सिमम 2 हफ्ते में ये मूव कर जाएगा। हम्म। क्योंकि जो मतलब इम्पल्स और करेक्शन के बाद जो दोबारा डाउन साइड पे इम्पल्स मूव आती है ना, डाउन साइड पे जो इसकी एक्चुअली सेलिंग की मूव आती है, वो बहुत फास्ट होती है। जैसे लास्ट आपने हमने देखा है यूरो यूएसडी वाले चार्ट में तो इरफान भी इसमें कि आखिरी बात मुझे सायोरी साहब की याद आ गई। सायोरी साहब हमें कहते थे कि मार्केट के अंदर दो फैक्टर क्या है, एंटिसिपेट होते हैं। पहला होता है, एक होता है फेयर फैक्टर, और दूसरा होता है ग्रीड फैक्टर। तो बिल्कुल होता क्या है कि जो फेयर फैक्टर होता है उसकी मूव ज़्यादा होती है, और ग्रीड फैक्टर की मूव होती है वो आराम आराम से होती है। तो यहाँ पर हम ऐसे ही है। देख भी रहेंगे, ये जो फेयर फैक्टर आया सारा, इसकी मूव तेज थी। ये ग्रीड लेवल आ रहा है, वो बड़ा स्लो स्लो ऊपर जा रहा है। ऐसे ही है। सेम इसी तरह अगर मार्केट यहाँ आती है, और 31 अक्टूबर, अभी मैं दोबारा भी डेट आपको कंफर्म कर दूं, ये जो है बड़ा। हाँ, ये जो डेट है ना, 31 अक्टूबर को जो इनकी पॉलिसीज आ रही हैं, तो इसके बाद या इसी दिन ये एक बड़ी मूव एक्सपेक्टेशन है इस तरह से हो जाए। तो हम सब इस अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं, आप भी इसको देखिएगा। तो ये हम आपस में इसके डिस्कस भी करेंगे, मैं अपनी कम्युनिटी में भी बताता रहूँगा। हमारे साथ राब्ते में रहिएगा। इरफान भाई का एक बार से फिर से शुक्रिया, उन्होंने इतने ही ज़बरदस्त तरीके से, आसान तरीके में, कम वक्त में हमें अपनी एक मार्केट इंसाइट्स हमें बताई। तो उम्मीद है ये आज का ये वीडियो, ये एनालिसिस आपको पसंद आए होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।